फतेहपुर में तैनात लेखपाल सुधीर कुमार द्वारा एसडीएम और राजस्व निरीक्षक के कथित उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर की गई आत्महत्या ने पूरे प्रदेश के लेखपाल संवर्ग में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। शादी से मात्र 2 दिन पहले छुट्टी न मिलने, निलंबन की कार्रवाई और कथित बर्खास्तगी की धमकी से तनाव तनावग्रस्त सुधीर ने आत्मघाती कदम उठाया। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश व्यापी एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इसी क्रम में सरोजनी नगर तहसील में उपशाखा संघ ने तहसील अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। धरना में तहसील मंत्री नीतू यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव, जिला कनिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार सौरभ, जिला उप मंत्री रंजीत वर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष कुमार और भी कई लोग उपस्थित थे और लेखपाल ने मृतक सुधीर कुमार के लिए न्याय की मांग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। एसआईआर के नाम पर लेखपालों पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न बंद कराया जाए। लेखपालों को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाए। वहीं लेखपाल संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तीव्र किया जाए। नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, वंदे भारत टीवी से। मैं इस समय जो है सरोजनी नगर तहसील में उपस्थित हूँ। यहाँ तहसील सरोजनी नगर में जो है लेखपालों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है और एक तरफ जो है एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसका भी कार्य जो है बराबर जो है उसका भी वर्क है। उसके साथ साथ में वकीलों की तरफ से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ जो है लेखपालों की तरफ से धरना चल रहा है। हम पूछते हैं इस समय जो है धरना किस मांगों को लेकर के हो रहा है और क्या इनकी मांगे हैं और क्या इनका पूरा प्रकरण है, क्योंकि अभी 1 दिन पहले भी धरना हुआ था। जब तहसील दिवस था उस दिन भी धरना रखा गया था इन लोगों की तरफ से। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इनकी मांगे और किन कारणों से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। लेखपाल संघ जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद। क्या है आपकी मांगे, किन मांगों को लेकर के आप धरना कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार शर्मा, तहसील अध्यक्ष उपशाखा सरोजनी नगर जी लेखपाल संघ। मेरा हम लोग बहुत ही अनुशासित कर्मचारी हैं और हमेशा शासन के हर कार्य को अपने पूरे मनोबल से और पूरी अपनी ताकत लगा के हम लोग काम करते हैं और जनता के प्रति हमेशा ईमानदार और हर कार्य को करने के लिए सजग रहते हैं। मगर फिर भी हमारे कार्यों को नज़रअंदाज करके उच्च अधिकारियों द्वारा हमेशा हम लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। हर तरह से हर प्रकार के काम कराने के लिए धमकी दी जाती है और जो हम लोगों के पास संसाधन नहीं होते हैं उन संसाधनों को भी कहते हैं अपने पैसों से चाहे जिस तरह से कराओ। यही क्रम में जनपद फतेहपुर में तैनात सुधीर कुमार लेखपाल साथी थे हमारे नए, उनसे एसआईआर का काम कराया जा रहा था और उनके ऊपर लगातार अपने उच्च अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये कार्य करके दीजिए। वो जब नहीं कर पाए तो उनको निलंबित कर दिया गया। उनकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी और जब उनको फिर से निलंबन के बाद भी उनको कानूनगो के द्वारा कहलाया गया कि तुमको अभी तो निलंबित किया गया है, अब बर्खास्त कर दिया जाएगा, सेवा समाप्त हो जाएगी। इस डर के वजह से उन्होंने उनका विवाह होने वाला था और वो शादी के 2 दिन पूर्व ही अपनी आत्महत्या जैसे एक बहुत ही क्या कहें दयनीय कदम से उन्होंने ये कदम उठा लिया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस घटना से सभी पूरा लेखपाल संवर्ग पूरे प्रदेश का बहुत ही आक्रोशित व भयभीत है और हम लोग उस बात को लेकर जो उनके खिलाफ जो लोगों ने षड्यंत्र रचा और जो बेचारे उसके आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। 30 घंटा बीत जाने के बाद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और अगर लिखी भी गई तो उसको बहुत ही कमज़ोर करके एक ही किसी कर्मचारी का नाम डाल के एफआईआर दर्ज करा दी गई, जो भी बहुत ही ख़राब है।
वहाँ के एसडीएम साहब उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, मगर उन्होंने उनका नाम वहाँ से हटवाया, एफआईआर में हेर-फेर करा के दूसरी। तो उनके आत्महत्या करने से 2 परिवार उजड़ गए। एक जहाँ उनका शादी होने वाला था और एक वो कमाऊ पूत जो माँ-बाप का अपना सहारा थे, 2 उजड़ गए। ऐसी दशा में हम लोग इस बात से आक्रोशित होकर प्रदेश संगठन के आह्वान पे आज धरने में बैठे हुए हैं कि हम लोगों की 5 मांगे हैं, इन मांगों को वो पूर्ण की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी लोगों की बात पहुंचाई जाए। और वो न्यायप्रिय हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अवश्य कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और बराबर जो है एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में आप लोग धरना दे रहे हैं, तो कार्य आपका बाधित हो रहा होगा? कार्य हमारे ये आपने देखा होगा एसआईआर की प्रक्रिया इतनी कम समय में कराई जा रही है और सारे काम जो है लेखपाल स्तर से ही कराए जा रहे हैं। अगर कोई बीएलओ भी काम नहीं कर पाया तो लेखपाल को ही रात हम लोग 11-12 बजे तक मीटिंग हमारे लोगों की हो रही है। जैसा आपको संज्ञान में होगा, जिले के सारे अधिकारी भी आ रहे हैं और उस बात के लिए कि सारा काम लेखपाल पे डाल दिया जा रहा है। एसआईआर कार्य जो किया जा रहा है वो बगैर संसाधन के सारे काम लेखपाल से ही करा के लेखपाल को ही दंडित करके अगर किया जा रहा है तो हमारे लेखपाल अगर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, उनको निलंबन किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? कार्य किया जाएगा, कार्य करने में कहीं कोई कतराही नहीं है। जो जिससे जितना बन पा रहा वो किया जा रहा। आप भी पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि एसआईआर के लिए तो पहले कोई जागरूकता का कोई वही किया नहीं गया, अचानक एसआईआर ला दिया गया और पब्लिक भी जागरूक नहीं है, बहुत सी चीज़ें वो अनजान हैं। तो हम लोग उनको जा के बता रहे हैं कि इतने कम समय में। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग किस लिए कितने मजबूर बैठे हैं, क्या और कितने लेखपाल मर जाएं। जिस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको लगता है इनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत थी सरकार को, या समय आप लोगों को ज़्यादा देना चाहिए था, जो आप लोगों को समय कम मिला? और जिस तरह से बीएलओ आए दिन जो है बीएलओ और लेखपाल के बीच में कई सारे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें बीएलओ और लेखपालों के बीच में बहसाबूसी हो रई है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे सारे लेखपालों को ही सुपरवाइजर बना दिया गया, क्योंकि इसलिए बना दिया गया कि लेखपाल तहसील की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वो लेखपाल को तो जिन्न मान लिया गया है कि हर तरह का काम लेखपाल कर सकता है। इसलिए लेखपाल को ही सारे ज़्यादातर देखिए लेखपाल ही सुपरवाइजर हैं कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो लेखपाल से ही करा लेंगे, क्योंकि मेरे अधीन से नहीं करेंगे तो निलंबन कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। तो आप इस बात के लिए ये लेखपाल ही और वो बीलो को भी कुछ कहेंगे, हमारे बीलो हमारे लोगों के अधीनस्थ तो कोई है नहीं ना, मेरा कोई संबंधित वो कर्मचारी है। बीलो ज़्यादातर हेड मास्टर हैं, मास्टर हैं, वो हम लोगों से दुगनी तनख्वाहें पा रहे हैं। शिक्षा मित्र के ऊपर भी भार डाला गया है। शिक्षा मित्र पे भी है, मगर शिक्षा मित्र तो एक उसमें अन्य जो पहले बीलो लगे थे उनको अचानक हटाया भी गया और वो हटने की वजह से ये बहुत जो हौच पौच की स्थिति आ गई, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। अगर वो पहले तैनात बीलो काम करते देखने वाली बात यह है आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, ठोस कदम, क्योंकि जिस तरह से लेखपाल जो है बराबर धरना दे रहे हैं सरोजिनी नगर तहसील में, और उनके द्वारा क्या संज्ञान में लेकर के क्या आगे कार्रवाई की जाती है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रही हैं, उस तरह से जो है इन लोगों पे दबाव है। उसके बाद में इन लोगों के आक्रोश इस चीज़ का है कि जो रायबरेली में घटना हुई लेखपाल की, उससे ये लोग आहत हैं। आगे देखने वाली बात यह है प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वंदे भारत टीवी न्यूज़ से संदीप शुक्ला के साथ, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। आज लेखपाल संघ की तरफ से वो घटना हुई उसके प्रति जो है यहाँ पे और इस ज्ञापन जो लोग ले रहे हैं इसके सक्षम